क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेहनत आपकी है, इरादे आपके हैं, सपने भी आपके हैं, लेकिन मंजिल जैसे हर बार आपसे कुछ कदम दूर जाकर रुक जाती है? अगर आप मेष राशि के हैं, तो आज जो बात आपके सामने आने वाली है, वो शायद आपके जीवन की सबसे अनदेखी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि आज का संकेत कहता है, आपके भाग्य का द्वार बंद नहीं है। उसे बंद रखने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि अनजाने में आप स्वयं हैं। रुकिए, इस बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि अवसर आपके सामने आया, लेकिन आखिरी पल में कुछ बिगड़ गया? कितनी बार लगा कि अब सब ठीक होने वाला है, और तभी परिस्थिति बदल गई? ये केवल संयोग नहीं है। आज ग्रहों की स्थिति एक ऐसा रहस्य उजागर कर रही है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपके जीवन में इस समय एक अदृश्य मोड़ चल रहा है। ये मोड़ आपकी किस्मत बदल भी सकता है, और वही किस्मत रोक भी सकता है। और इसका कारण केवल एक छोटी सी आदत है, जिसे आप सामान्य समझते आए हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मंगल आपको साहस देता है, ऊर्जा देता है, नेतृत्व देता है। लेकिन यही ऊर्जा जब बिना दिशा के बहने लगती है, तो वही शक्ति आपके भाग्य के रास्ते में दीवार बन जाती है। जरा सोचिए, मंगल की प्रकृति क्या है? वो अग्नि तत्व का ग्रह है। वो गति चाहता है, कार्य चाहता है, परिणाम चाहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल संतुलित रूप में कार्य करता है, वो व्यक्ति बिना डरे निर्णय लेता है, बिना रुके आगे बढ़ता है। लेकिन जब यही मंगल भीतर के भय से टकराने लगता है, जब साहस और संदेह एक साथ मन में युद्ध करने लगते हैं, तब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक अनवरत उथल पुथल चलती रहती है। यही उथल पुथल है जो आपकी ऊर्जा को थका देती है, और थकी हुई ऊर्जा कभी भी नए अवसर को पूरी शक्ति से पकड़ नहीं पाती। आज का दिन केवल राशिफल नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें आपको अपने ही भाग्य की परछाई दिखाई देने वाली है। जरा अपने मन से पूछिए, क्या पिछले कुछ दिनों से बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बढ़ी है? क्या आपके आसपास कुछ लोग अचानक बदल गए हैं? क्या आपको लग रहा है कि जितना आगे बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ पाए? अगर इन तीन में से एक भी बात सच है, तो आज का ये संदेश केवल संयोग नहीं, बल्कि आपके लिए आया हुआ संकेत है। और शायद आपने ये भी महसूस किया होगा कि रात को सोने से पहले मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया है, लेकिन आप ठीक ठीक बता नहीं पाते कि वो क्या है। कभी कभी सुबह उठते ही एक अनजाना भारीपन महसूस होता है, जैसे दिन शुरू होने से पहले ही मन थका हुआ हो। ये केवल थकान नहीं है, ये आपकी भीतरी ऊर्जा का संकेत है कि कहीं कुछ ऐसा है जिसे अब सुलझाने का समय आ गया है। और सबसे आश्चर्य की बात, जिस गलती की चर्चा आज होगी, वही गलती धीरे धीरे आपके सौभाग्य की गति कम कर रही है। लेकिन घबराइए नहीं, जहां गलती होती है वही सुधार का द्वार भी खुलता है। आपके भाग्य में अभी भी परिवर्तन लिखा हुआ है, बस उससे पहले आपको एक सच स्वीकार करना होगा। कभी कभी इंसान अपने सबसे बड़े शत्रु को बाहर खोजता रहता है, जबकि असली रुकावट उसके अपने मन के भीतर छिपी होती है। मेष राशि वालों के साथ यही हो रहा है। आपका मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें एक ऐसा संदेह जन्म ले चुका है जो धीरे धीरे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर रहा है। याद रखिए, भाग्य केवल कर्म से नहीं बदलता, भाग्य उस विश्वास से भी बदलता है जिसके साथ कर्म किया जाता है। अगर विश्वास टूटने लगे तो मेहनत भी अपना पूरा फल नहीं दे पाती। सोचिए, कितने ऐसे उदाहरण आपने अपने आसपास देखे होंगे जहां दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग निकलते हैं। अंतर योग्यता का नहीं होता, अंतर विश्वास का होता है। जो व्यक्ति पूरे मन से अपने कर्म पर भरोसा करता है, उसकी ऊर्जा चारों ओर एक अलग ही आकर्षण फैलाती है, और वही आकर्षण अवसरों को अपनी ओर खींचता है। जिस व्यक्ति के मन में लगातार संदेह बना रहता है, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी ऊर्जा बिखरी हुई रहती है, और बिखरी हुई ऊर्जा बड़े परिणाम नहीं ला पाती।
यही कारण है कि आज ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक की ग्रह चाल एक विशेष संकेत दे रही है। ये संकेत कहता है, जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के डर को पहचान लिया, उसके लिए आने वाले दिनों में बंद रास्ते भी खुल सकते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि डर असली गलती नहीं है। असली गलती कुछ और है, और वही गलती आज आपके जीवन की दिशा तय करेगी। इससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको लगता है कि ईश्वर बिना कारण किसी के जीवन में संकेत नहीं भेजते, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, विश्वास। हो सकता है यही शब्द आपके मन की बंद खिड़की खोल दे। अब ध्यान से सुनिए। आपके आसपास इस समय दो प्रकार की ऊर्जा सक्रिय है। पहली, जो आपको आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरी, जो हर अच्छे अवसर के समय आपके मन में भ्रम पैदा करती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, जब भी कोई नया काम शुरू करने का समय आता है, अचानक मन कहता है, रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है। अगर असफल हो गए तो? यही वो क्षण होता है जहां आपकी किस्मत धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड अवसर उन्हीं लोगों के सामने अधिक देर तक रखता है जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं। जरा गौर कीजिए, ये दूसरी ऊर्जा कब सबसे अधिक सक्रिय होती है? ठीक उसी पल जब आप किसी नए काम की शुरुआत के सबसे करीब होते हैं, जब कोई प्रस्ताव सामने आता है, जब कोई नई राह दिखाई देती है, जब मन में उत्साह जागता है। ठीक उसी समय भीतर से एक आवाज उठती है जो पुराने डर, पुरानी असफलताओं और पुरानी शर्मिंदगी को याद दिला देती है। ये आवाज आपको बचाने का नाटक करती है, लेकिन असल में ये आपकी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि ये आवाज आपको सुरक्षा के नाम पर स्थिरता में कैद कर देती है, और स्थिरता कभी कभी सबसे बड़ी जेल बन जाती है। मेष राशि की सबसे बड़ी शक्ति निर्णय है, लेकिन जब यही निर्णय डर के कारण टलने लगे, तो भाग्य भी प्रतीक्षा नहीं करता। आज आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो पहली नजर में सामान्य लगेगा। शायद किसी व्यक्ति के रूप में, शायद किसी बातचीत के रूप में, शायद किसी पुराने संपर्क के रूप में, या शायद किसी ऐसे विचार के रूप में जिसे आप पहले ही छोड़ चुके होंगे। अगर आपने उसे पहचान लिया, तो आने वाले समय में आपकी दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर वही पुरानी गलती दोहरा दी, तो वही अवसर चुपचाप किसी और की किस्मत बन जाएगा। यही अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं समय खराब है, जबकि सच ये होता है उन्होंने सही समय को पहचानने में देर कर दी। आज आपके भाग्य में देरी है, अंत नहीं। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति देरी को अंत समझ लेता है, वो अपने ही हाथों से भविष्य के द्वार बंद कर देता है। एक बार फिर सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये वाक्य जितनी बार आपने खुद से कहा, उतनी बार आपने अपने ही भाग्य को एक कदम और पीछे धकेला। जबकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड में देर जैसी कोई स्थायी चीज नहीं होती। समय हमेशा किसी न किसी रूप में लौटता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए होती है। अब करियर की बात। अगर आप नौकरी करते हैं या किसी नए अवसर की प्रतीक्षा में हैं, तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो शुरुआत में बहुत छोटा लगेगा। उसे अनदेखा मत कीजिए। कई बार ईश्वर बड़ी सफलता का दरवाजा बहुत साधारण दस्तक से खोलते हैं। हो सकता है ये संकेत किसी सामान्य बातचीत के रूप में आए, किसी सहकर्मी की एक साधारण सी टिप्पणी, किसी वरिष्ठ अधिकारी का एक छोटा सा सुझाव, या किसी पुराने सहयोगी का अचानक संपर्क करना। इन बातों को सामान्य मत मानिए। आने वाले दिनों में जो लोग आपसे संपर्क करेंगे, उनमें से कोई एक व्यक्ति आपके करियर की दिशा बदलने वाला माध्यम बन सकता है। इसलिए हर संपर्क को, हर सुझाव को ध्यान से सुनिए, भले ही वो पहली बार में महत्वहीन लगे। अगर आप व्यापार करते हैं, तो किसी पुराने ग्राहक, पुराने मित्र या पुराने विचार से जुड़ा हुआ लाभ अचानक सामने आ सकता है। लेकिन शर्त वही है, आपको अपनी पहली प्रतिक्रिया बदलनी होगी। जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता। गुस्सा नहीं, धैर्य। संदेह नहीं, विश्वास। यही 3 परिवर्तन आपकी ऊर्जा की दिशा बदल सकते हैं। और जब ऊर्जा बदलती है,
तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। व्यापार में एक और बात याद रखिए, जो व्यक्ति हर नए प्रस्ताव को शक की नजर से देखता है, वो धीरे धीरे अवसरों को अपने से दूर कर लेता है। जबकि जो व्यक्ति सतर्क रहते हुए भी खुले मन से हर संभावना को परखता है, वही व्यक्ति बड़े अवसरों को पहचान पाता है। आने वाले दिनों में आपकी ये परख शक्ति और तेज होने वाली है, बशर्ते आप अपने मन को शांत रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धन के मामले में भी एक रोचक संकेत दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे धन आपके जीवन की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन बीच में आपकी एक आदत बार बार दीवार बन जाती है। ये आदत खर्च नहीं है, ये आदत कमाई भी नहीं है, ये आदत है अपने ही मूल्य को कम आंकना। आप कई बार जितने योग्य हैं उससे कम स्वीकार कर लेते हैं, और यही कारण है कि ब्रह्मांड भी उतना ही लौटा आता है जितना आप स्वयं अपने लिए स्वीकार करते हैं। यहीं से भाग्य की गति धीमी होने लगती है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम के लिए उचित मूल्य मांगने में झिझक महसूस की? कितनी बार आपने सोचा कि कहीं ज्यादा मांगने से सामने वाला व्यक्ति नाराज न हो जाए? ये झिझक केवल पैसों की बात नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान की बात है। जब आप स्वयं अपनी योग्यता पर संदेह करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी अनजाने में वही संदेह महसूस करने लगता है। और जब आप पूरे विश्वास के साथ अपनी योग्यता को स्वीकार करते हैं, तो वही विश्वास सामने वाले व्यक्ति तक भी पहुंचता है और परिणाम आपके पक्ष में झुकने लगते हैं। आज यदि आपने इस एक बात को समझ लिया, तो आने वाले समय में आपकी सोच और उसी के साथ आपका भविष्य दोनों बदलना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो संकेत दिखाई दे रहा है वो साधारण नहीं है। आपके आसपास कुछ ऐसा घटने वाला है जिसे पहली नजर में बहुत कम लोग पहचान पाएंगे, लेकिन जिसकी असली शक्ति केवल वही व्यक्ति समझ पाएगा जो अपने मन की सबसे बड़ी रुकावट को पहचान चुका होगा। सुबह का पहला विचार, यही वो स्थान है जहां से आज आपकी किस्मत का अगला अध्याय शुरू होता दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाग्य हमेशा किसी बड़ी घटना से नहीं बदलता। कई बार वह एक छोटे से निर्णय से बदलता है, एक ऐसे निर्णय से जिसे उस समय कोई महत्व नहीं देता, लेकिन बाद में वही क्षण जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन जाता है। मेष राशि, आज आपके जीवन में भी ऐसा ही एक संकेत बन रहा है। आपके मन में पिछले कुछ समय से एक ऐसी इच्छा बार बार उठ रही है जिसे आपने कई बार दबा दिया। आपने खुद से कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। यही बाद में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। ग्रहों की चाल बता रही है कि अब समय आपको दो रास्तों के बीच खड़ा करने वाला है। एक रास्ता जो पहले जैसा है, जहां सब कुछ परिचित है, सुरक्षित है, लेकिन ठहरा हुआ है। दूसरा रास्ता जिसमें थोड़ा डर है, थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन उसी के भीतर आपका अगला भाग्य छिपा हुआ है। ध्यान रखिए, मेष राशि वालों के जीवन में अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। वे अक्सर एक शांत संकेत बनकर आते हैं, और जो उस संकेत को पहचान लेता है, उसके लिए आने वाले महीनों की दिशा बदल जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ लोगों की बातें इन दिनों आपको पहले से अधिक प्रभावित कर रही है। कभी किसी की आलोचना, कभी किसी का ताना, कभी किसी की सफलता देखकर मन का डगमगाना। यही वो दूसरी गलती है जो धीरे धीरे आपकी किस्मत की रफ्तार कम कर रही है। याद रखिए, दूसरों की आवाज आपके भाग्य का निर्णय नहीं कर सकती, लेकिन अगर वही आवाज आपके मन में घर बना ले तो वो आपकी ऊर्जा को जरूर बदल देती है, और जहां ऊर्जा बदलती है वही परिणाम भी बदल जाते हैं। सोचिए, जब आप किसी और की सफलता देखकर भीतर ही भीतर छोटा महसूस करते हैं, तो उस क्षण आप अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। जबकि वही क्षण अगर आप उसे प्रेरणा के रूप में देखें, तो आपकी अपनी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली बन सकती है। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। एक ही घटना, दो अलग अलग परिणाम केवल इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप उसे किस नजर से देखते हैं। आज एक आध्यात्मिक संकेत ये भी कहता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो अनजाने में आपको छोटा महसूस कराता है। वो हमेशा विरोध नहीं करता,
लेकिन उसकी बातें आपके आत्मविश्वास को कम करती रहती हैं। अब समय आ गया है उस प्रभाव को पहचानने का, क्योंकि आपकी यात्रा किसी और की राय से नहीं, आपके अपने विश्वास से आगे बढ़ेगी। अब परिवार की बात करते हैं। घर के वातावरण में जो छोटी छोटी गलतफहमियां बन रही थी, उनमें धीरे धीरे सुधार आने का योग बन रहा है। लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। कई बार एक मुस्कान, एक शांत उत्तर या एक क्षमा वर्षों की दूरी मिटा देती है। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना छोटा परिवर्तन सच में भाग्य बदल सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं, ऊर्जा का भी स्रोत होता है। जिस घर की ऊर्जा शांत होती है, वहां समृद्धि अधिक देर तक टिकती है। घर में छोटे छोटे तनाव अक्सर बड़ी बातों से नहीं, बल्कि अनकही बातों से जन्म लेते हैं। जो बात कहनी चाहिए थी वो नहीं कही गई, जो माफी मांगनी चाहिए थी वो टाल दी गई, जो सराहना करनी चाहिए थी वो मन में ही रह गई। यही अनकही बातें धीरे धीरे दीवार बन जाती है। आने वाले दिनों में आपको इनमें से किसी एक बात को कहने का साहस दिखाना होगा। और जब आप वो पहला कदम उठाएंगे, तो पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अब प्रेम जीवन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए भावनाएं हैं, लेकिन आपने उन्हें केवल डर की वजह से छिपा कर रखा है, तो आने वाला समय आपको कोई अप्रत्याशित संकेत दे सकता है। हो सकता है एक संदेश, एक मुलाकात या कोई ऐसी बात जो आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। आज का संकेत कहता है, भावनाओं से पहले स्पष्टता को स्थान दीजिए, क्योंकि जो रिश्ता भाग्य में लिखा होता है, उसे किसी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आज का दिन सुनने का है, सिर्फ बोलने का नहीं। कई बार सामने वाला शब्दों से नहीं, अपने मौन से समझाना चाहता है। जो इस मौन को समझ गया, वो अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता है। रिश्तों में अक्सर सबसे बड़ी गलतफहमी इस बात से पैदा होती है कि हम मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी भावनाओं को अपने आप समझ जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति को व्यक्त होने की आवश्यकता होती है। आने वाले दिनों में जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्पष्ट, शांत और ईमानदार तरीके से व्यक्त करेगा, उसी के रिश्ते में नई मिठास आने की संभावना बन रही है। लेकिन ये स्पष्टता क्रोध या शिकायत के रूप में नहीं, बल्कि समझ और करुणा के रूप में आनी चाहिए। अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, पिछले 7 दिनों में ऐसा कौन सा क्षण था जब आपके मन ने आपको किसी काम के लिए प्रेरित किया, लेकिन आपने उसे टाल दिया? वही, ठीक वही, आपकी किस्मत ने पहली बार दस्तक दी थी। और आश्चर्य की बात यह है, वो दस्तक अभी भी पूरी तरह गई नहीं है। वो दोबारा लौट सकती है, लेकिन इस बार वो अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करेगी। अगर आपको अब तक ऐसा लग रहा है कि ये संदेश आपके जीवन से जुड़ रहा है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, परिवर्तन। कभी कभी एक शब्द लिखना भी मन को ये याद दिलाता है कि हम बदलने के लिए तैयार हैं। अब सम्मान की बात। मेष राशि के कई लोग इस समय ये महसूस कर रहे हैं कि जितनी मेहनत वे करते हैं, उतनी पहचान उन्हें नहीं मिल रही। लेकिन ग्रह कहते हैं, पहचान का समय देर से आता है, खाली हाथ नहीं आता। जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग आने वाले समय में आपकी सफलता देखकर स्वयं आपके पास आएंगे। लेकिन यही एक और परीक्षा होगी। क्या उस समय आपके मन में अहंकार होगा या विनम्रता? याद रखिए, भाग्य ऊंचाई देता है, लेकिन वही भाग्य उसे बनाए भी रखता है जो विनम्र रहना जानता है। सोचिए, इतिहास में और अपने आसपास के जीवन में भी आपने देखा होगा, जो व्यक्ति सफलता पाकर विनम्र बना रहता है, उसकी सफलता लंबे समय तक टिकती है। लेकिन जो व्यक्ति सफलता पाते ही अहंकार में डूब जाता है, उसका पतन भी उतनी ही तेजी से होता है। इसलिए जब आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा, तो उस क्षण अपने भीतर विनम्रता को बनाए रखिए। यही विनम्रता आपके भाग्य को स्थायी बनाएगी। अब सबसे रहस्यमयी संकेत। आज आपके जीवन में एक ऐसा संयोग बनने वाला है जिसे अधिकांश लोग
सामान्य घटना समझकर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप सजग रहे तो वही घटना आपको एक नए अवसर की ओर ले जा सकती है। हो सकता है कोई पुरानी वस्तु अचानक मिल जाए, हो सकता है कोई भूला हुआ नाम फिर सुनाई दे, हो सकता है कोई पुराना सपना अचानक फिर याद आ जाए। इन्हें संयोग मत समझिए। कई बार ब्रह्मांड भविष्य का द्वार खोलने से पहले अतीत की एक चाबी वापस देता है, और ऐसा ही कुछ आपके आसपास बनने लगा है। अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य होगा, अगर मेरी किस्मत सच में बदलने वाली है तो सबसे पहला संकेत क्या होगा? यही प्रश्न आज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है, क्योंकि उस पहले संकेत को पहचान लेने वाला व्यक्ति अपनी ही आंखों के सामने बदलती हुई परिस्थितियों का साक्षी बन सकता है, और वही संकेत आपके बहुत करीब आ चुका है। कभी कभी जीवन हमें बिना किसी चेतावनी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां एक छोटा सा निर्णय आने वाले कई वर्षों की दिशा बदल देता है। मेष राशि, आज आप उसी मोड़ के आसपास खड़े हैं। हो सकता है अभी आपको सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन अदृश्य स्तर पर बहुत कुछ बदलना शुरू हो चुका है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बार बार एक ही विचार लौट रहा है। आप उसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो फिर सामने आ जाता है। ये केवल कल्पना नहीं है। कई बार ब्रह्मांड उसी विचार के माध्यम से संकेत देता है, जिसे हम बार बार अनदेखा करते रहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपकी सबसे बड़ी भूल केवल डर या संदेह नहीं है। आपकी सबसे बड़ी भूल है अपनी शक्ति को भूल जाना। मेष राशि का व्यक्ति जब अपने वास्तविक स्वभाव में होता है तो परिस्थितियां उसका रास्ता नहीं रोक पाती, लेकिन जब वही व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है तब उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। याद रखिए, तुलना कभी प्रेरणा नहीं बनती। तुलना केवल मन की शांति छीन लेती है, और जिस मन की शांति चली जाए उसके निर्णय भी कमजोर होने लगते हैं। शायद यही कारण है कि हाल के दिनों में कुछ अवसर आपके सामने आए, लेकिन आपने पूरी निष्ठा से उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं किया। भीतर कहीं एक आवाज कहती रही, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यही आपकी किस्मत ठहर गई। लेकिन आज ग्रहों का संदेश बिल्कुल अलग है। वे कह रहे हैं, जिस क्षण आप स्वयं पर विश्वास वापस ले आएंगे, उसी क्षण भाग्य की रुकी हुई धारा फिर बहने लगेगी। अब धन की एक गहरी बात, आपके जीवन में धन केवल मेहनत से नहीं आएगा, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से आएगा। आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे लोग छोटा समझकर छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया तो वही अवसर भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। इसलिए हर नई जानकारी, हर नई मुलाकात और हर नए प्रस्ताव को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी समृद्धि किसी शोर के साथ नहीं, एक शांत संकेत के साथ प्रवेश करने वाली है। अब आध्यात्मिक संकेत की बात। आज यदि किसी कारण आपकी दृष्टि उगते हुए सूर्य पर पड़े, या आपको अचानक किसी मंदिर की घंटी सुनाई दे, या बिना कारण आपके मन में ईश्वर का स्मरण हो, तो उसे साधारण घटना मत मानिए। कई बार ऐसे क्षण हमें ये याद दिलाने आते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति चुपचाप हमारे लिए रास्ते तैयार कर रही होती है, लेकिन वो तभी आगे बढ़ती है जब हम पहला कदम उठाने का साहस दिखाते हैं। इसीलिए आज अपने मन में एक संकल्प अवश्य कीजिए कि अब आप अपने ही डर को अपना भाग्य नहीं बनने देंगे। अगर इस समय तक आपको लग रहा है कि ये संदेश सचमुच आपके जीवन को छू रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। हो सकता है आपकी ये छोटी सी सहभागिता यही संदेश किसी और ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दे जिसे आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। अब फिर लौटते हैं उस रहस्य की ओर जिसकी शुरुआत हमने की थी। आपकी किस्मत को रोकने वाली सबसे छिपी हुई गलती अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। उसका अंतिम रूप तब दिखाई देता है जब इंसान सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। यही वो समय होता है जब कुछ लोग थक कर रुक जाते हैं और कुछ लोग एक कदम और बढ़ा देते हैं। अंतर केवल एक कदम का होता है, लेकिन परिणाम पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि सफलता के सबसे करीब पहुंचकर ही सबसे अधिक लोग रुक जाते हैं?
इसका कारण यह है कि जितना अधिक हम मंजिल के करीब पहुंचते हैं, उतना ही अधिक हमारा मन असफलता की कल्पना से डरने लगता है। ये डर वास्तविकता नहीं है, ये केवल मन की एक प्रतिक्रिया है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रतिक्रिया को पहचान लेता है और उसके बावजूद आगे बढ़ता रहता है, वही अंततः विजयी होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भी उस अंतिम कदम के बहुत निकट हैं। आपके आसपास परिस्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, कुछ पुराने विचार समाप्त होंगे और एक नई शुरुआत जन्म लेगी। शुरुआत में यह बदलाव असहज लग सकता है, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि यही परिवर्तन आपके लिए आवश्यक था। यह भी समझिए कि जो लोग आपके जीवन से दूर होंगे, उनमें से हर व्यक्ति बुरा नहीं होगा। कभी कभी ब्रह्मांड हमें उन रिश्तों से भी अलग करता है जो हमारे लिए भावनात्मक रूप से आरामदायक थे, लेकिन जो हमारी उन्नति में सहायक नहीं थे। ये अलगाव कष्टदायक हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक होता है, क्योंकि नई ऊर्जा के लिए स्थान बनाना पड़ता है। अब अंत में एक बात, अपने मन में कभी ये मत कहिए कि मेरी किस्मत खराब है। इसके स्थान पर हर सुबह केवल इतना कहिए, मेरा भाग्य मेरे साहस के साथ जाग रहा है। शब्दों में भी ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन का वातावरण बदलने लगती है। आज की ये भविष्यवाणी केवल आने वाले समय का संकेत नहीं, बल्कि आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का निमंत्रण भी है। कमेंट में जाते ही केवल एक शब्द लिखिए, साहस। हो सकता है यही शब्द आपके भीतर उस विश्वास को जगा दे जो अब तक चुपचाप आपका इंतजार कर रहा था। और ठीक इसी क्षण ऐसा संकेत बन रहा है जो ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर आपके दरवाजे से लौट जाएगा या आपकी किस्मत बनकर भीतर प्रवेश करेगा। यही वो क्षण है जहां बहुत से लोग केवल एक भविष्यवाणी सुनकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस संकेत को अपने जीवन का निर्णय बना लेते हैं। यदि आप अब तक इस संदेश के साथ बने हुए हैं, तो ये भी एक संयोग नहीं है। शायद आपके भीतर कहीं ना कहीं ये एहसास पहले से था कि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मेष राशि, अब एक और गहरी बात समझिए। जीवन में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, उससे पहले हमेशा एक शांत सा समय आता है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों में आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ हो, जैसे सब कुछ रुका हुआ है, जैसे कुछ नया नहीं हो रहा। ये ठहराव निराशा का संकेत नहीं है, ये तैयारी का समय है। ठीक वैसे ही जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पौधा दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर मिट्टी में जड़ें फैल रही होती है। आपके जीवन में भी यही प्रक्रिया चल रही है। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपकी सोचने की क्षमता पहले से अधिक गहरी हो गई है। जो बातें पहले आपको परेशान करती थी, अब वही बातें आपको उतनी प्रभावित नहीं करती। ये परिपक्वता का संकेत है। ये दिखाता है कि आपकी आत्मा भीतर ही भीतर एक नई अवस्था के लिए तैयार हो रही है। और जब आत्मा तैयार होती है, तो बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगती है। करियर में धीरे धीरे गति बढ़ेगी। जिस काम में रुकावट महसूस हो रही थी, वहीं से कोई नई संभावना निकल सकती है। यदि आप किसी परीक्षा, नई नौकरी, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की तैयारी कर रहे हैं, तो निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आज का संकेत कहता है, प्रयास जारी रखने वालों के लिए परिणाम उम्मीद से बेहतर हो सकते हैं। जो लोग इस समय किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये समय एकाग्रता का है। मन को इधर उधर भटकने मत दीजिए। जो समय आप अध्ययन में लगाएंगे, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, भले ही अभी परिणाम दिखाई न दे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय अपने बायोडाटा को, अपने कौशल को और निखारने का है, क्योंकि जब अवसर आएगा, वो तैयार व्यक्ति को ही मिलेगा। धन के क्षेत्र में संयम और समझदारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अनावश्यक दिखावे से बचना और सही अवसर पर सही निर्णय लेना आने वाले समय में आपके लिए अधिक उपयोगी रहेगा। कई बार
हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसे खर्च कर बैठते हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। आने वाले दिनों में अपने खर्चों पर एक शांत दृष्टि डालिए। जो धन आप बचाएंगे वही आने वाले समय में आपके किसी बड़े निर्णय में सहायक बनेगा। लेकिन मेष राशि, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझिए, क्योंकि कई बार भविष्य की सबसे बड़ी भविष्यवाणी ग्रह नहीं करते, बल्कि हमारे अपने पिछले अनुभव करते हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो तो हर बार जब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आया, उससे पहले कुछ दिन ऐसे जरूर आए होंगे जब सब कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ होगा। मन बार बार बेचैन हुआ होगा, निर्णय लेना कठिन लगने लगा होगा, लोगों का व्यवहार अचानक बदलता हुआ दिखाई दिया होगा, और फिर एक दिन ऐसा आया होगा जब सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। यही चक्र इस समय भी आपके जीवन में दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आप पहले से कहीं अधिक समझदार हैं। पहले जहां आप हर छोटी बात पर घबरा जाते थे, अब आप परिस्थितियों को समझने लगे हैं। पहले जहां लोगों की राय आपके निर्णय बदल देती थी, अब आपका अनुभव आपको सही और गलत के बीच अंतर समझाने लगा है। यही परिवर्तन सबसे बड़ा शुभ संकेत है। अब अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या पिछले कुछ समय में आपको ऐसा महसूस हुआ कि जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया, उन्हीं में से कुछ लोगों ने आपको निराश किया? यदि उत्तर हाँ है तो दुखी मत होइए, क्योंकि जीवन का ये नियम है कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास का वातावरण बदलना शुरू करते हैं। कुछ लोग स्वयं दूर हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। उस समय लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में वही नई शुरुआत की तैयारी होती है। अब करियर के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत बन रहा है। यदि आप किसी कार्य को लेकर लगातार असमंजस में हैं, तो अब बहुत जल्द स्पष्टता मिलने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आपको एक ऐसा सुझाव दे सकता है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। शुरुआत में वह केवल एक सामान्य बातचीत लगेगी, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि उसी बातचीत ने आपके जीवन की दिशा बदल दी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो पुराने ग्राहकों, पुराने संपर्कों या पुराने अधूरे कार्यों पर एक बार फिर ध्यान दीजिए। कई बार नया लाभ पुराने संबंधों से ही निकल कर आता है। यदि नौकरी में है तो अपने काम को पहले से अधिक ईमानदारी और धैर्य के साथ कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति चुपचाप आपके कार्य को देख रहा है। वो आज कुछ न बोले, लेकिन सही समय आने पर वही व्यक्ति आपकी प्रगति का कारण बन सकता है। अब धन की बात। धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही निर्णयों से सुरक्षित भी रहता है। आने वाले समय में यदि आपके सामने दो विकल्प आए, एक जल्दी लाभ देने वाला और दूसरा धीरे धीरे स्थिर लाभ देने वाला, तो जल्दबाजी मत कीजिए। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि स्थिरता इस समय तेजी से अधिक महत्वपूर्ण है। जो निर्णय धैर्य से लिया जाएगा वही भविष्य में आपको आर्थिक मजबूती देगा। एक बात और ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको किसी योजना में जल्दी निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहा है, तो वही रुक जाइए। सच्चा अवसर कभी आपको सोचने का समय छीनता नहीं है। जो निर्णय सही होगा वो आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, आपकी घबराहट की नहीं। इसलिए इस समय अपने विवेक को सबसे आगे रखिए। अब परिवार की ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि घर के किसी सदस्य के मन में भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वो खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहा। हो सकता है वो आपकी चिंता कर रहा हो सकता है वो अपनी परेशानी छिपा रहा हो ताकि बाकी लोग परेशान न हो। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो स्वयं आगे बढ़कर उससे बात कीजिए। कई बार एक सच्ची बातचीत वर्षों की चुप्पी समाप्त कर देती है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपके मन को छू जाए। आपने कई बार अपने परिवार के लिए अपने सपनों को पीछे रखा होगा। कई बार अपनी खुशी से पहले अपनों की जरूरतों को महत्व दिया होगा। कई बार मन कुछ और चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियों ने आपको दूसरी दिशा में चलने पर मजबूर कर दिया।
यदि ऐसा हुआ है तो विश्वास रखिए, आपका ये त्याग व्यर्थ नहीं गया। जीवन कभी भी सच्चे त्याग को अनदेखा नहीं करता। उसका फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उम्मीद से कहीं अधिक बड़ा होता है। अब प्रेम की बात। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको समझने की कोशिश करता है, तो उसके महत्व को पहचानिए। हर रिश्ता केवल बड़े वादों से नहीं चलता। कई बार समय पर पूछा गया एक छोटा सा प्रश्न, तुम ठीक हो, पूरे रिश्ते को मजबूत बना देता है। इसलिए यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो केवल ये मत सोचिए कि वह आपको कितना समझता है। ये भी देखिए कि आप उसे कितना समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि अभी तक आपके जीवन में सही साथी नहीं आया है, तो निराश मत होइए। अकेलापन हमेशा अभाव का संकेत नहीं होता। कई बार ये तैयारी का समय होता है। जब तक इंसान स्वयं के साथ शांति से रहना नहीं सीखता, तब तक किसी दूसरे के साथ स्थायी खुशी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि ईश्वर पहले आपके भीतर संतुलन स्थापित कर रहे हैं, उसके बाद ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को आपके जीवन में स्थान देंगे। अब आध्यात्मिक संकेत सुनिए। यदि इन दिनों बिना कारण महादेव का नाम बार बार मन में आने लगा है, यदि शिव मंदिर जाने की इच्छा हो रही है, यदि सोमवार का दिन पहले से अधिक विशेष लगने लगा है, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। जब महादेव की कृपा किसी व्यक्ति पर बढ़ने लगती है, तो सबसे पहले उसके मन से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर निर्णयों में स्पष्टता आती है। फिर जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। अब एक गहरी बात, क्या आपने कभी देखा है कि नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं बहती? उसके सामने चाहे कितनी भी चट्टानें आ जाए, वो अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन रुकती नहीं। यही संदेश आज आपके लिए भी है। यदि एक रास्ता बंद हो गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मंजिल समाप्त हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आपको दूसरा रास्ता चुनना है। जो व्यक्ति चलना नहीं छोड़ता, उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अब अपने स्वास्थ्य की भी उपेक्षा मत कीजिए। लगातार चिंता, देर रात तक जागना, हर समय भविष्य की चिंता करना, ये सब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। आने वाले समय में यदि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा संतुलन लाते हैं, समय पर विश्राम करते हैं और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता भी पहले से कहीं अधिक बढ़ सकती है। और अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत, आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको लगेगा कि अब निर्णय लेना ही होगा। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसी समय अपने भीतर के डर को नहीं, अपने भीतर के विश्वास को सुनिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी किस्मत का अगला अध्याय किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके एक साहसी निर्णय से शुरू होने वाला है। वही निर्णय आने वाले समय में आपके जीवन के कई बंद दरवाजे खोल सकता है, आपकी रुकी हुई ऊर्जा को फिर से प्रवाहित कर सकता है और आपको ये एहसास दिला सकता है कि ईश्वर ने आपको जितनी शक्ति दी है, उसका उपयोग करने का समय अब सचमुच आ चुका है। लेकिन मेष राशि, अब उस बात पर ध्यान दीजिए जिसे अक्सर लोग सबसे अंत में समझते हैं। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती है, बल्कि तब होता है जब इंसान स्वयं बदलना शुरू कर देता है। यदि आज आप पहले की तुलना में अधिक धैर्यवान हो गए हैं, यदि अब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, यदि अब आप किसी निर्णय से पहले थोड़ा रुककर सोचने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य पहले ही बदलना शुरू हो चुका है। क्योंकि भाग्य बाहर से नहीं, भीतर से जागता है। अब एक बात अपने अनुभव से मिलाइए। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आपको बार बार वही बातें सुनने को मिल रही हैं? कोई कहता है मेहनत करते रहो, कोई कहता है समय बदलने वाला है, कोई कहता है हिम्मत मत हारो। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि लोग अचानक एक जैसी बातें करने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को एक दिशा में ले जाना चाहता है, तो वो अलग अलग माध्यमों से एक ही संदेश बार बार भेजता है, ताकि वो व्यक्ति उसे अनदेखा न कर सके। अब करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आने वाले समय में आपको ऐसा कार्य मिल सकता है जो शुरुआत में आपकी क्षमता से बड़ा लगे।
हो सकता है आपको लगे कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा। लेकिन याद रखिए, जीवन कभी भी आपको वो जिम्मेदारी नहीं देता जिसे निभाने की क्षमता आपके भीतर न हो। कई बार हमें अपनी शक्ति का पता तभी चलता है जब परिस्थितियां हमें उससे परिचित करवाती है। यदि आपके सामने नया अवसर आए तो केवल इसलिए पीछे मत हटिए कि पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। हर विशेषज्ञ कभी न कभी नया ही था। हर सफल व्यक्ति ने पहली बार किसी काम को डरते हुए ही शुरू किया था। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने डर को निर्णय नहीं लेने दिया। इसलिए यदि यह समय आपको आगे बढ़ने का संकेत दे तो अपने अनुभव के साथ साथ अपने साहस पर भी भरोसा रखिए। अब धन की दिशा में एक और गहरा संकेत बन रहा है। यदि आपने पिछले समय में किसी आर्थिक नुकसान का सामना किया है तो उससे केवल दुख मत लीजिए, उससे सीख भी लीजिए। क्योंकि जिसने धन कमाने की कला सीखी है वो सफल हो सकता है, लेकिन जिसने धन बचाने और सही दिशा में लगाने की कला सीख ली उसकी सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसा अवसर मिलेगा जहां समझदारी से लिया गया छोटा निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। एक बात और, यदि आपके पास इस समय थोड़ा भी अतिरिक्त धन है तो उसे केवल दिखावे में खर्च मत कीजिए। अपने भविष्य, अपने परिवार और अपने सपनों के लिए कुछ बचाकर रखिए। क्योंकि समझदार व्यक्ति वही होता है जो अच्छे समय में भी आने वाले कल की तैयारी करता है। यही तैयारी कठिन समय को भी आसान बना देती है। अब परिवार की ओर ध्यान दीजिए। घर के किसी सदस्य को इस समय आपकी उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो आपसे धन मांगे या कोई सहायता मांगे। कई बार लोगों को केवल ये महसूस कराना होता है कि वे अकेले नहीं हैं। यदि आप किसी अपने की बात धैर्य से सुन लेंगे तो शायद वो बोझ जो महीनों से उसके मन में था हल्का हो जाएगा। याद रखिए, हर समस्या का समाधान शब्दों से नहीं होता, कई बार साथ ही सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। अब प्रेम की दिशा में एक सुंदर संकेत दिखाई देता है। यदि आपके रिश्ते में पिछले समय कुछ दूरी आई थी तो अब धीरे धीरे संवाद का रास्ता खुल सकता है। लेकिन इस बार आपको केवल अपनी बात नहीं कहनी है, सामने वाले की बात भी पूरे मन से सुननी है। क्योंकि जहां सुनने की आदत समाप्त हो जाती है वहीं से गलतफहमियां जम लेने लगती है। यदि आप वास्तव में किसी रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाने की। यदि आप अविवाहित हैं तो ये समय स्वयं को बेहतर बनाने का है। याद रखिए, सही व्यक्ति को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनना है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब आपका जीवन संतुलित होगा, तब सही लोग भी अपने आप आपके जीवन की ओर आकर्षित होंगे। अब आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत विशेष संकेत बन रहा है। यदि इन दिनों आपको ऐसा महसूस हो कि बिना कारण मन शांत रहने लगा है, छोटी छोटी बातों पर पहले जैसी बेचैनी नहीं होती, तो इसे सामान्य मत समझिए। ये इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक मार्ग पर लौट रही है। और जब आत्मा सही दिशा में चलने लगती है तब जीवन की बहुत सी उलझनें बिना प्रयास के सुलझने लगती है। अब एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझिए। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी देता है और भीतर से सहारा देता है। यदि बाहर की थपकी न हो तो आकार नहीं बनता, यदि भीतर का सहारा न हो तो घड़ा टूट जाता है। ठीक यही काम जीवन आपके साथ कर रहा है। बाहर से चुनौतियां दे रहा है ताकि आप मजबूत बने, और भीतर से ईश्वर आपको सहारा दे रहे हैं ताकि आप टूटे नहीं। इसलिए केवल कठिनाइयों को मत देखिए, उस अदृश्य सहारे को भी महसूस कीजिए जिसने आपको हर बार संभाला है। अब अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 1 वर्ष बाद आप कहां होना चाहते हैं? क्या आप आज की तरह ही चिंताओं में जीना चाहते हैं, या आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? यदि उत्तर दूसरा है तो आज से ही छोटे छोटे परिवर्तन शुरू कर दीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए, हर दिन अपने मन को सकारात्मक रखिए।
क्योंकि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटी आदतों से शुरू होते हैं। आज ग्रह ये भी संकेत दे रहे हैं कि किसी पुराने अधूरे कार्य को पूरा करने का समय निकट है। हो सकता है कोई सपना जिसे आपने बीच में छोड़ दिया था, अब फिर से आपके सामने आए। हो सकता है कोई योजना जिसे परिस्थितियों के कारण रोकना पड़ा था, अब दोबारा शुरू करने का अवसर मिले। यदि ऐसा हो तो ये मत सोचिए कि बहुत देर हो चुकी है। कुछ सपनों की मंजिल देर से मिलती है, लेकिन उनकी खुशी भी उतनी ही गहरी होती है। अब एक अंतिम सावधानी भी सुन लीजिए। आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति की सफलता देखकर अपने रास्ते से मत भटकिए। हर चमक सोना नहीं होती। जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखाई देता है, उसके पीछे कितनी मेहनत या कितनी सच्चाई है, ये हमेशा दिखाई नहीं देता। इसलिए दूसरों की यात्रा देखने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। आपका रास्ता अलग है, आपकी मंजिल अलग है और आपका समय भी अलग होगा। और अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत। बहुत जल्द ऐसा क्षण आएगा जब आपको स्वयं महसूस होगा कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। जिन कार्यों में पहले रुकावट आती थी, वे धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। जिन लोगों से मिलने की आवश्यकता थी, वे अपने आप आपके जीवन में आने लगेंगे। जिन उत्तरों की तलाश थी, वे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। और उसी समय आपको एहसास होगा कि परिवर्तन अचानक नहीं आया था, वो तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। आज आप केवल उसका परिणाम देखना शुरू करेंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए और अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन का सबसे उज्जवल अध्याय अब धीरे धीरे आपके सामने खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन मेष राशि, अब मैं आपको उस मोड़ के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहुंचकर अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। जब परिस्थितियां थोड़ी सुधरने लगती हैं, जब जीवन में छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगती हैं, तब इंसान ये मान लेता है कि अब सब कुछ आसान हो गया है। लेकिन सच ये है कि सफलता की शुरुआत ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उसी समय ये तय होता है कि इंसान अपनी सफलता को संभालेगा या अपने ही अहंकार और जल्दबाजी से उसे खो देगा। यही कारण है कि आज आपको बार बार धैर्य का संदेश दिया जा रहा है। यदि आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आती है तो उसे शांति के साथ स्वीकार कीजिए। यदि कोई अवसर मिलता है तो उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। लेकिन उसी समय अपनी मेहनत कम मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति सफलता मिलने के बाद भी सीखना नहीं छोड़ता, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। अब एक बात अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी कार्य को बहुत कठिन समझा, लेकिन जब वो पूरा हुआ तो आपको लगा कि डर तो उससे कहीं बड़ा था जितनी बड़ी वास्तव में वह चुनौती थी। यही मन का स्वभाव है। मन आने वाली कठिनाइयों को वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ा बना देता है। लेकिन जैसे ही इंसान पहला कदम उठा लेता है, आधा डर उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि इस समय आपके सामने कोई ऐसा निर्णय है जिसे आप केवल डर की वजह से टाल रहे हैं, तो एक बार स्वयं से पूछिए, क्या यह डर सच में वास्तविक है या केवल मेरी कल्पना है? बहुत बार उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा, और जब उत्तर मिल जाएगा तब आगे बढ़ने का साहस भी अपने आप आने लगेगा। अब करियर के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। यदि आपको लगता है कि लोग आपकी मेहनत को नहीं देख रहे, तो निराश मत होइए। हर मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मिट्टी के भीतर लंबे समय तक अपनी जड़ें फैलाते रहते हैं। बाहर से लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। फिर एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर आता है और धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाता है। आपकी मेहनत भी कुछ ऐसी ही है। जो समय अभी आपको साधारण लग रहा है, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए अपने वर्तमान को कभी छोटा मत समझिए। आज का हर प्रयास कल की सफलता की नींव रख रहा है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, किसी नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं,
तो ये समय तैयारी को और मजबूत करने का है। भाग्य उसी व्यक्ति का साथ देता है जिसने स्वयं को अवसर के योग्य बनाया हो। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन इच्छा के साथ निरंतर कर्म जुड़ जाए तो परिस्थितियां भी बदलने लगती है। अब धन की दिशा में एक और गहरा संकेत बन रहा है। ऐसा लगता है कि आपके सामने जल्द ही ऐसा समय आएगा जहां आपको यह तय करना होगा कि तत्काल लाभ चुनना है या दीर्घकालिक स्थिरता। याद रखिए, समझदार व्यक्ति वही है जो आज की छोटी खुशी छोड़कर आने वाले वर्षों की बड़ी सफलता चुन सके। इसलिए यदि किसी निवेश, किसी खरीद या किसी साझेदारी का अवसर मिले तो केवल उत्साह में निर्णय मत लीजिए। पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर आगे बढ़िए। एक बात और ध्यान रखिए, यदि किसी पुराने उधार, पुराने लेन देन या किसी अधूरे आर्थिक मामले को समाप्त करने का अवसर मिले तो उसे टालिए मत। अधूरे कार्य मन की ऊर्जा को बांधकर रखते हैं। जैसे ही पुराने बोझ समाप्त होंगे, नई ऊर्जा के लिए स्थान अपने आप बन जाएगा। अब परिवार के संबंध में एक सुंदर संकेत दिखाई देता है। घर में किसी पुराने मतभेद का अंत हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से दूरी बनी हुई थी, धीरे धीरे फिर से करीब आ सकता है। लेकिन इस बार आपको पुराने विवादों को दोहराना नहीं है। यदि नया अध्याय शुरू करना है तो पुरानी शिकायतों को पीछे छोड़ना भी सीखना होगा, क्योंकि जहां क्षमा होती है वहीं से शांति जम लेती है। यदि आपके माता पिता या घर के बड़े किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो उन्हें केवल आश्वासन मत दीजिए, उन्हें अपना समय भी दीजिए। आज के समय में सबसे कीमती वस्तु पैसा नहीं, बल्कि अपना समय और अपनापन है। यही वह चीज है जिसकी सबसे अधिक कमी लोगों को महसूस होती है। अब प्रेम के क्षेत्र में एक अत्यंत गहरी बात समझिए। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम वह है जहां दो लोग एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें। यदि कोई व्यक्ति आपके सपनों को छोटा दिखाता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या बार बार आपका आत्मविश्वास कम करता है, तो उस रिश्ते पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, पीछे खींचने की नहीं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर छोटी उपलब्धि पर भी खुश होता है, आपकी कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा रहता है और आपकी कमियों के बावजूद आपका सम्मान करता है, तो ऐसे रिश्ते की कद्र अवश्य कीजिए। ऐसे लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते। अब आध्यात्मिक संकेत पर ध्यान दीजिए। कभी कभी ईश्वर उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे पहले हमें उस उत्तर के योग्य बनाना चाहते हैं। यदि आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसे अनसुना कर दिया गया। हो सकता है उसका सही समय अभी आना बाकी हो। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। जिस बीज को फल बनने में समय लगता है, वही सबसे मीठा फल देता है। अब स्वयं से एक और प्रश्न पूछिए। यदि आज आपको वो सब मिल जाए जिसकी आपने कामना की थी, तो क्या आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं? यदि उत्तर पूरी तरह निश्चित नहीं है, तो समझ लीजिए कि अभी तैयारी का समय चल रहा है, और तैयारी का समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही समय आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं होती। सबसे बड़ी दौड़ स्वयं के कल वाले रूप से बेहतर बनने की होती है। यदि आज आप कल से अधिक समझदार हैं, यदि आज आपका धैर्य कल से अधिक मजबूत है, यदि आज आपका विश्वास पहले से अधिक गहरा है, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा अवसर आएगा जहां आपको अपनी पुरानी सोच और नई सोच में से किसी एक को चुनना होगा। यदि आपने पुराने डर, पुराने बहाने और पुरानी सीमाओं को चुना, तो जीवन पहले जैसा चलता रहेगा। लेकिन यदि आपने नया साहस, नई सोच और नए विश्वास को चुना, तो वही निर्णय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। इसलिए जब वो समय आए, तो स्वयं पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार ईश्वर केवल अवसर ही नहीं देने वाले, बल्कि उस अवसर को सफलता में बदलने की शक्ति भी
आपके भीतर पहले से ही जागृत कर चुके हैं। बस आवश्यकता है एक सही निर्णय, अटूट विश्वास और निरंतर कर्म की। और यही तीनों मिलकर आपके जीवन के उस नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन मेष राशि, अब उस अंतिम तैयारी की बात करते हैं जो किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले जीवन हर व्यक्ति से करवाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाग्य अचानक बदल जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य पहले इंसान की आदतें बदलता है, फिर उसकी सोच बदलता है, फिर उसके आसपास के लोग बदलते हैं और अंत में उसकी परिस्थितियां बदलती है। यदि आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया है कि आपकी पसंद बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही है, जिन लोगों के साथ पहले घंटों बिताते थे अब उनके साथ मन नहीं लगता, तो घबराइए मत। ये दूरी किसी नफरत की नहीं, बल्कि आपके भीतर हो रहे परिवर्तन की निशानी है। जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो उसका मन भी पहले जैसा नहीं रहता। उसे शोर की जगह शांति अच्छी लगने लगती है, दिखावे की जगह सच्चाई पसंद आने लगती है, भीड़ की जगह कुछ सच्चे लोगों का साथ अच्छा लगने लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अब आपको सही दिशा की ओर ले जा रही है। अब करियर से जुड़ी एक ऐसी बात सुनिए जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आपको किसी बड़े निर्णय के लिए बुलाया जाए, किसी मीटिंग, किसी इंटरव्यू, किसी नई जिम्मेदारी या किसी ऐसे अवसर के लिए जहां आपको स्वयं को साबित करना हो, तो अपनी पुरानी असफलताओं को याद करके पीछे मत हटिए। हर नई शुरुआत पुराने परिणामों से अलग होती है। इस बार परिस्थिति भी नई होगी, आपका अनुभव भी नया होगा और आपकी सोच भी पहले जैसी नहीं रही। याद रखिए, आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का अर्थ केवल इतना है कि जो नहीं आता उसे भी सीखने का साहस आपके भीतर है। यही साहस आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां केवल प्रतिभा अकेले नहीं पहुंचा सकती। यदि व्यापार करते हैं तो आने वाले समय में किसी पुराने ग्राहक या पुराने परिचित से जुड़ा लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा काम जो आपको लगा था कि अब कभी वापस नहीं आएगा, वही दोबारा आपके सामने आ सकता है। इसलिए पुराने संबंधों को पूरी तरह समाप्त मत समझिए। कुछ रिश्ते समय के साथ फिर से उपयोगी बन जाते हैं। अब धन के क्षेत्र में एक गहरा संदेश है। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको किसी दूसरे की आर्थिक स्थिति देखकर अपने जीवन से असंतोष होने लगे। लेकिन यही वो जगह है जहां आपको स्वयं को रोकना है। तुलना हमेशा दुख देती है, संतोष हमेशा शक्ति देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सपने छोड़ दीजिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपने सपनों की तुलना किसी और की उपलब्धियों से मत कीजिए। जो व्यक्ति हर दिन अपनी स्थिति को थोड़ा बेहतर बनाने में लगा रहता है, वो एक दिन बिना शोर किए बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए यदि आपकी प्रगति धीरे धीरे हो रही है तो भी निराश मत होइए। धीरे चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंचता है यदि वो बीच रास्ते में बैठ नहीं जाता। अब परिवार की दिशा में एक और सुंदर संकेत दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा धीरे धीरे शुरू हो सकती है। कोई नया निर्णय, कोई नई योजना, किसी सदस्य की सफलता या घर के वातावरण में पहले से अधिक सकारात्मकता दिखाई दे सकती है। यदि लंबे समय से घर में तनाव का वातावरण रहा है तो अब उसमें भी धीरे धीरे सुधार आने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, परिवार में सबसे बड़ा योगदान हमेशा पैसा नहीं होता। कई बार मुस्कुराकर बात करना, समय देना, किसी की चिंता समझ लेना और बिना कहे साथ खड़ा रहना भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। इसलिए अपने व्यस्त जीवन में भी अपनों के लिए समय अवश्य निकालिए। अब प्रेम की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत बन रहा है। यदि आपके मन में किसी के प्रति सच्ची भावना है तो उसे सम्मान दीजिए। लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही आपको याद करता है या आपके विश्वास का मूल्य नहीं समझता, तो अब स्वयं को तकलीफ देना बंद कीजिए। प्रेम कभी भी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि आपका रिश्ता मजबूत है तो आने वाले समय में आप दोनों के बीच भविष्य को लेकर
कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। ये चर्चा आपके रिश्ते को और अधिक स्पष्टता देगी। इसलिए उस समय ईमानदारी से अपनी बात रखिए और सामने वाले की बात भी पूरी गंभीरता से सुनिए। अब आध्यात्मिक संकेत सुनिए। आने वाले दिनों में यदि अचानक किसी मंदिर जाने का अवसर मिले, किसी संत का आशीर्वाद मिले या किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिले, तो उसे टालिए मत। कई बार ऐसे छोटे छोटे आध्यात्मिक अनुभव हमारे मन की वो थकान दूर कर देते हैं जिसे कोई भी सांसारिक सफलता दूर नहीं कर पाती। महादेव का एक सरल संदेश हमेशा याद रखिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा होता है उसके रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन बंद कभी नहीं होते। देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जिस प्रकार रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, उसी प्रकार सच्ची मेहनत के बाद सफलता भी निश्चित है। अब अपने जीवन के पिछले 5 वर्षों को एक बार याद कीजिए। आपने कितना कुछ सीखा, कितने लोगों को पहचाना, कितनी परिस्थितियों से बाहर निकले। यदि वही पुराना व्यक्ति आज के समय में होता तो शायद इन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाता, लेकिन आज अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है। इसका अर्थ है कि संघर्ष ने आपको कमजोर नहीं किया, बल्कि तैयार किया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा कार्य करना पड़े जो आपकी सुविधा से बाहर हो, तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि वो कठिन है। सुविधा का क्षेत्र कभी भी महान उपलब्धियां नहीं देता। जो व्यक्ति अपने डर से बाहर निकलने का साहस करता है, वही जीवन में असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। याद रखिए, हर बार जब आपने स्वयं पर विश्वास किया, तब कुछ अच्छा हुआ, और हर बार जब आपने केवल डर की बात मानी, तब बाद में पछतावा हुआ। इसलिए इस बार निर्णय लेते समय अपने अनुभव को याद रखिए। आपने पहले भी कठिन समय पार किया है, ये समय भी बीत जाएगा, और इसके बाद जो सुबह आएगी वो पहले से अधिक उजली होगी। अब इस भाग का सबसे गहरा संकेत सुनिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय बहुत निकट है जहां लोग आपको उसी नजर से देखने लगेंगे, जैसी नजर से आज तक आपने स्वयं को देखने की हिम्मत भी नहीं की। आपकी मेहनत पहचान बनेगी, आपका धैर्य सम्मान बनेगा, आपका संघर्ष प्रेरणा बनेगा, और जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था, वही लोग एक दिन आपके बदलते हुए जीवन को देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन उस दिन भी विनम्र बने रहिए, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जितनी बड़ी सफलता मिले, उतना ही बड़ा आपका व्यवहार होना चाहिए। यही गुण आपको केवल सफल ही नहीं, बल्कि सम्मानित भी बनाएगा। और ऐसा लगता है कि यही सम्मान, यही स्थिरता और यही आंतरिक संतोष अब धीरे धीरे आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मेष राशि, अब समय आ गया है कि इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण सार अपने हृदय में उतार लिया जाए। आपने शुरुआत से लेकर अब तक जो भी बातें सुनी, वे केवल आने वाले समय की भविष्यवाणी नहीं थी। वे आपको ये याद दिलाने के लिए थी कि आपके भीतर वो शक्ति पहले से मौजूद है, जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे थे। कई बार इंसान ये मान लेता है कि उसकी सफलता किसी दूसरे व्यक्ति, किसी विशेष अवसर या किसी बड़े चमत्कार पर निर्भर है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान स्वयं पर दोबारा विश्वास करना शुरू कर देता है। आज के बाद एक बात कभी मत भूलिए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा स्थायी नहीं होती। जिस तरह ऋतु बदलती है, उसी तरह समय भी बदलता है। जिस तरह रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, उसी तरह संघर्ष के बाद सफलता भी निश्चित है। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग सूर्योदय होने से ठीक पहले ही चलना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग अंतिम क्षण तक विश्वास बनाए रखते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको उन्हीं लोगों में शामिल होना है जो अंतिम क्षण तक अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते। अब अपने पिछले संघर्षों को बोझ मत समझिए। वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपने जितनी बार गिरकर स्वयं को संभाला है, उतनी ही बार आपकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत हुई है।
आपने जितनी बार निराशा के बाद भी मेहनत जारी रखी, उतनी ही बार आपका भाग्य आपके पक्ष में थोड़ा और झुकता गया। जीवन का कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल कभी तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। अब करियर की अंतिम दिशा सुनिए। यदि आने वाले दिनों में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिले, कोई नया अवसर मिले या कोई ऐसा कार्य मिले जो आपको पहले कठिन लगे, तो उससे पीछे मत हटिए। यही वो समय है जहां आपकी पहचान बनने वाली है। बहुत बार जीवन हमें वही भेजता है जहां हम जाने से डरते हैं, क्योंकि वही स्थान हमारी वास्तविक क्षमता को दुनिया के सामने लाता है। इसलिए इस बार डर को अपने निर्णय का आधार मत बनने दीजिए। अनुभव को साथ रखिए, विश्वास को मजबूत रखिए और पूरे साहस के साथ आगे बढ़िए। यदि आप व्यापार करते हैं तो पुराने अनुभवों का उपयोग नई योजनाओं में कीजिए। यदि नौकरी करते हैं तो अपने कार्य की गुणवत्ता को पहले से अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। यदि किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम समय तक मेहनत में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी मेहनत का परिणाम अब पहले से अधिक निकट है। अब धन की अंतिम बात। आने वाले समय में यदि धन का प्रवाह बढ़े तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखिए। याद रखिए, धन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाना भी है। इसलिए जो भी प्राप्त हो उसका सम्मान कीजिए, अनावश्यक दिखावे से बचिए, भविष्य की तैयारी कीजिए। जो व्यक्ति कमाई के साथ बचत और सही योजना भी सीख लेता है, वही वास्तविक समृद्धि प्राप्त करता है। परिवार के लिए ये समय बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। घर में धीरे धीरे वो मुस्कान लौट सकती है जिसकी कमी पिछले समय में महसूस हुई थी। किसी सदस्य की सफलता पूरे परिवार का आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। कोई शुभ समाचार घर का वातावरण बदल सकता है। यदि परिवार में किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई है तो पहल करने से पीछे मत हटिए। कभी कभी एक सच्चा शब्द वर्षों की चुप्पी को समाप्त कर देता है। अब प्रेम के क्षेत्र का अंतिम संदेश सुनिए। प्रेम को कभी भी डर के साथ मत जोड़िए। जहां हर समय खोने का भय हो, वहां मन को शांति नहीं मिलती। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां विश्वास हो, सम्मान हो और एक दूसरे के सपनों को आगे बढ़ाने की भावना हो। यदि आपके जीवन में ऐसा रिश्ता है तो उसकी रक्षा कीजिए। यदि अभी तक ऐसा रिश्ता नहीं मिला तो निराश मत होइए। सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। अब एक आध्यात्मिक संदेश जो इस पूरे राशिफल का आधार है। महादेव हमें कभी भी केवल फल नहीं देते, वे पहले हमें उस फल के योग्य बनाते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में देर हुई है तो उसे दंड मत समझिए, उसे तैयारी समझिए। जिस व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है, उसकी तैयारी भी सामान्य लोगों से अधिक होती है। और ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा संकल्प अवश्य लीजिए। अपने मन में जो भी डर है, जो भी चिंता है, जो भी नकारात्मक विचार है, उन्हें महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर पूरे विश्वास के साथ स्वयं से कहिए कि मैं अपने कर्म करता रहूंगा, परिणाम का निर्णय ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही भाव मन को सबसे बड़ी शांति देता है। याद रखिए, जीवन में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो या सबसे बड़ा पद हो। सबसे शक्तिशाली वो होता है जिसका विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी नहीं टूटता, क्योंकि विश्वास ही वो दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। अब इस पूरे संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। आने वाले समय में जब भी आपके सामने कोई बड़ा निर्णय आए तो केवल ये मत सोचिए कि इससे आज क्या मिलेगा। ये भी सोचिए कि इससे 5 वर्ष बाद आपका जीवन कैसा होगा। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी। यही सोच आपको जल्दबाजी से बचाएगी और यही सोच आपके भविष्य की सबसे मजबूत नींव रखेगी। यदि कभी मन कमजोर पड़े तो आज की पूरी बात याद कीजिए। याद कीजिए कि कठिन समय ने आपको हराया नहीं, बल्कि मजबूत बनाया।
याद कीजिए कि हर रुकावट ने आपको कुछ नया सिखाया। याद कीजिए कि हर इंतजार ने आपके धैर्य को और गहरा किया। और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो समय बहुत दूर नहीं जब आपकी मेहनत लोगों को दिखाई देने लगेगी। आपका संघर्ष आपकी पहचान बनेगा और आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यदि आपको ये पूरा संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो वीडियो को एक बार अवश्य पसंद कीजिए। यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो अभी जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में भी ऐसे ही सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आपको मिलते रहें। और जाते जाते टिप्पणी में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आपकी ये श्रद्धा, आपका ये विश्वास और आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा आने वाले दिनों में आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बने। महादेव की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके सभी शुभ कार्य सफल हों। आपके परिवार में प्रेम बढ़े। आपके मन से भय समाप्त हो। आपकी मेहनत को उसका उचित फल मिले और आपके जीवन का हर नया दिन पहले से अधिक उजाला लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मुस्कुराते रहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, महादेव का स्मरण करते रहिए और कभी भी अपने सपनों से समझौता मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। बहुत जल्द आप स्वयं अपने जीवन में वो परिवर्तन देखेंगे जिसकी प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की है। हर हर महादेव।